YouTube चैनल तौसीफ एकेडमी 144। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मोटरवे पुलिस का इंटरव्यू होना है, उसमें आपका इंटरव्यू का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका इंटरव्यू स्टार्ट किस डेट से हो रहा है, वुमेन ने कौन सा ड्रेस इंटरव्यू के लिए पहन के जाना है और जो मैन है उन लोगों ने कौन सा ड्रेस इंटरव्यू के लिए पहन के जाना है, वो सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि आपका सिलेबस क्या है, तभी आप उसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू का सिलेबस बताऊंगा, जो कि आपका मोटरवे का इंटरव्यू होना है, उसमें जो है आपका सिलेबस क्या है इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वाइवा होगा, ठीक है। वाइवे में क्या होगा, वो आपका इंट्रोडक्शन करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है, आपने अपना नाम बताना होता है, अपने अब्बा का नाम बताना होता है, ठीक हो गया। 2-3 बातें आपने इंट्रोडक्शन में बतानी है, अपने फैमिली के बारे में बताना है। और दूसरे नंबर पे आपके पास है डिग्री रिलेटेड क्वेश्चन। फ़र्ज़ किया आपने मैट्रिक किया है, FA किया है, FSC किया है और आपकी डिग्री के बारे में पूछा जाएगा। ये बेसिकली आपकी डिग्री के बारे में पूछा जाएगा कि आपने मैट्रिक साइंस के साथ किया है या आर्ट्स के साथ किया है। आपने मैट्रिक अगर साइंस के साथ किया है तो साइंस के साथ क्यों की है, क्या वजह थी, तो वो बाज़-औक़ात वजूहात भी पूछ लेता है। तो आपने जो है सॉलिड रीज़न लेके जाना है कि मैंने आर्ट्स में मैट्रिक क्यों नहीं की, साइंस में क्यों की है। तो ये डिग्री रिलेटेड जो है क्वेश्चन है आपके। तो थर्ड नंबर पे आपके पास आता है जॉब रिलेटेड MCQs। तो जॉब रिलेटेड MCQs में डिपार्टमेंट और जॉब रिलेटेड जो एक ही बात है। तो आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड MCQs कौन से हो सकते हैं कि जैसे वो पूछ सकते हैं कि नेशनल हाईवे एंड मोटरवे का जो है ना इफ्तिताह कब हुआ, और मोटरवे एंड नेशनल एंड मोटरवे पुलिस का आगाज़ कब हुआ, और ये मोटरवे का आगाज़ किसके दौर में हुआ। तो M1 मोटरवे कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना है, M2 का कितना है, इस तरह M की सीरीज़ कितनी है, ठीक है। कौन सी मोटरवे जो है ट्रैफिक के लिए खोली गई है, कौन सी अभी रहती है। तो मोटरवे के जितने भी क्वेश्चन बनते होंगे वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास पाक स्टडी है। अब पाक स्टडी में क्या MCQs आ सकते हैं कि 1947 से लेके आज तक यानी 2025 तक आपने देख लेना है मोस्टली जो इवेंट्स वगैरह हुए हैं या जो पाकिस्तान के मुतालिक क्वेश्चंस हैं। जैसे कि वो पूछ सकता है कि जो है मज़दूर डे अभी पिछले दिनों गुज़रा है, तो ये कब मनाया जाता है, ठीक है। ओज़ोन डे कब मनाया जाता है। इस तरह के डेज़ वाले क्वेश्चंस भी वो पूछ सकता है। और वो ये भी पूछ सकता है कि जो है पाकिस्तान एटमी ताकत कब बना, यानी कि पाकिस्तान स्टडी के रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे ना, 1973 के आइन क्या है, ठीक है, 1956 का आइन, 1962 का आइन, पाकिस्तान के आइन कितने हैं, इस तरह के MCQs वो आपसे पाक स्टडी में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज में आपके पास कौन से MCQs आ सकते हैं, इसमें वो पूछ सकता है पाकिस्तान का कौमी जानवर कौन सा है, कौमी खेल कौन सा है, कौमी नारा कौन सा है। इस तरह के जनरल नॉलेज के जितने भी MCQs हैं ना, आपके माइंड में जो जनरल नॉलेज के MCQs आ रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली PHP और SPU का इंटरव्यू हुआ है, तो काफ़ी स्टूडेंट ये बता रहे थे कि सर जी उन लोगों ने हमसे पूछा है कि हॉकी जो है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बच्चों को वो पता नहीं था। हॉकी और फुटबॉल और क्रिकेट में आपको पता है 11 प्लेयर होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। हॉकी के 11 प्लेयर, फुटबॉल के भी 11 प्लेयर और क्रिकेट के भी 11 प्लेयर, ठीक हो गया। उसके बाद करंट अफेयर, मोस्टली आपने ये बात जहन में रखनी है, करंट अफेयर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। रिसेंटली जितने भी करंट अफेयर हैं, यानी पाकिस्तान का सदर कौन है, और जो है IG मोटरवे का IG कौन है इस टाइम, ठीक है, पंजाब पुलिस का IG कौन है, इस्लामाबाद पुलिस का कौन है, इस तरह जितने भी करंट जो आपके MCQs हैं वो आपने लाजमी तैयार करके जाने हैं। ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो आपको जॉब के रिलेटेड MCQs या करंट अफेयर, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्टली पूछता है। तो आपने ये अच्छे से तैयार करके जाने हैं।
अब एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ इस्लामियात के हवाले से। इस्लामियात का सिलेबस आपका इंक्लूड है इसमें। तो इस्लामियात में कौन से क्वेश्चन आते हैं, तो अभी पिछले दिनों ना रिसेंटली जो है ना वाइल्ड लाइफ यानी महकमा जंगलात का जो इंटरव्यू हुआ है ना, तो उसमें जो है ना इंटरव्यू लेने वाला उसने स्टूडेंट से कलमे सुने हैं, नमाज़ें सुनी हैं। जिसने सही सुना दी उसका इंटरव्यू उसने क्लियर कर दिया है। तो एज अ मुसलमान होने के नाते आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हों। जो इंटरव्यू लेने वाला है उसका कोई पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन उठा के आपके सामने रख दे। तो इस्लामियात में ये चीज़ें आपने लाजमी जो है रिपीट करके जानी है, अच्छे तरीके से याद कर लेनी है अगर आपको याद नहीं। तो इस्लामियात में मोस्टली ये क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंग्लिश एसे। अब इंग्लिश एसे इंशाल्लाह मैं इसी चैनल पे ना इंग्लिश एसे की एक वीडियो बना दूंगा। अगर वो एक ऐसे आप कर लेंगे तो उसमें आपके 20 ऐसे कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। वो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ आपके इंटरव्यू से पहले। तो आपका जो है ना 10 नंबर का ऐसे होगा, ये आपने जहन में रखना है और ऐसे उन्होंने लिखवाना है। ये बात आप अपने माइंड में बिठा लें। ASF का इंटरव्यू होता है तो उसमें भी वो लिखवाते हैं, और मोटरवे का होगा तो उसमें भी वो लिखवाते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है। वो 200, 300, 400 लड़का लड़की को सेपरेट कर लेते हैं और उनको एक टॉपिक दे देते हैं, ठीक है। प्लाट्स में बैठा देते हैं, उनके पास खुली जगह होती है, प्लाट्स में बिठा दें या आपको कमरे में बिठा दें। तो वो ऐसे आपसे लिखवाते हैं, 10 से 15 मिनट आपको देते हैं ऐसे लिखने के लिए। मैक्सिमम अगर आप 10 लाइनें भी ऐसे की लिख देते हैं तो आपके लिए इनफ है, बहुत है। तो आपने ये ऐसे लाजमी तैयार करके जाना है। 10 नंबर का है, टोटल 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और 10 नंबर का उसमें से ऐसे होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है आपकी लाइसेंस के हवाले से। आपका ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, चाहे लर्नर हो, चाहे LTV हो या HTV हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें उसने बात की है पैरेलल पार्किंग। अब पैरेलल पार्किंग क्या होती है कि पैरेलल का मतलब होता है बराबर। अब फ़र्ज़ करें कि जो है ना 2 कारें खड़ी हैं, उसके सेंटर में आपने जो है ना एक कार को खड़ा करना है, तो ये बेसिकली पैरेलल होगी। दोनों का जो है मुंह एक साइड पे होगा तो ये पैरेलल होंगी। तो उस सेंटर में वो आपने कार खड़ी करनी है। ये आपका स्किल टेस्ट में आएगा, ये आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद दूसरा आपके पास होगा L शेप का ड्राइविंग टेस्ट, ठीक है। जैसे आप जो है ना कट करते हैं, ठीक है, L टाइप, इस तरह का ये आपका ये भी टेस्ट होगा। ये स्किल टेस्ट भी आपका लाजमी होगा। ये भी आपका 10 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। 10 नंबर का आपका ऐसे और 10 नंबर का आपका स्किल टेस्ट। और बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इंटरव्यू में वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अब आपने ड्रेस कौन सी पहन के जानी है? लड़कों ने सिंपल ड्रेस हो आपकी, ठीक है। आपने नीचे जो है शूज़ पहने हो या आपने सैंडल पहनी हो, ऊपर आपके सिंपल सादे कपड़े जो है प्रेस हुए हों। अगर आपके पास वेस्ट कोट है तो वो आप पहन लें, अगर नहीं है तो आप सिंपल कपड़ों में चले जाएं। और वुमेन्स जो हैं उनका हिजाब जो है ना, यानी कि उनकी जो फुल ड्रेस हो, शलवार कमीज़ अच्छे से उन्होंने अपने आप को ढांपा हो, ठीक है। और जो है ना उन्होंने वो अपना स्कार्फ जो है ना पहना हो अच्छे से, ठीक है। गोल स्कार्फ जो होता है ना विदाउट मास्क, वो वाला आपने अच्छे से जो है ना उसको अपना आपको रेडी करके वुमेन ने जाना है। सेपरेटली जो है ये आपने बात जहन में बिठा लेनी है। अब आपके इंटरव्यू स्टार्ट किस डेट से हो रहे हैं? तो आपके इंटरव्यू 10 डेट से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही ये वीडियो मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह तैयारी के रिलेटेड इसी चैनल पे मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। आप इंटरव्यू की तैयारी करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।